जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण। भाई जी की स्वामी श्री विशुद्धानंद जी से भेंट। स्वामी विशुद्धानंद जी महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ जी कविराज के गुरु थे। उनकी इन दिनों आध्यात्मिक जगत में बड़ी ख्याति थी। भाई जी भी उनसे मिलने के लिए चैत्र कृष्ण 1 विक्रम संवत 1988 23 मार्च 1932 को काशी गए। वे चमत्कार दिखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सत्संग के बाद पूज्य श्री भाई जी का परिचय हुआ। उन्होंने भाई जी से कहा, कुछ कहिए। भाई जी ने कोई अन्य चमत्कार दिखाने के लिए न कहकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंग सुगंध की अनुभूति और उनके दर्शन कराने के लिए कहा। यह सुनकर गंधी बाबा, वे इसी नाम से प्रसिद्ध थे, हंसे। थोड़ी देर में कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने ऐसी दिव्य सुगंध का अनुभव कभी नहीं किया था। फिर वे भाई जी से बोले, मेरे नेत्रों की ओर देखो। भाई जी को उनके नेत्रों में श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, अब इस खेल को बंद कर दूं? भाई जी ने हाथ जोड़े और कहा, जैसा आप ठीक समझें। कुछ ही देर बाद नेत्रों में श्री कृष्ण के दर्शन बंद हो गए एवं कमरे की दिव्य सुगंध भी समाप्त हो गई। स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी से भाई जी की भेंट। स्वामी जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी था। संन्यास के उपरांत गुरुदेव ने नामकरण किया श्री अखंडानंद सरस्वती। अब श्री स्वामी जी महाराज अपने पूर्वाश्रम का तथा अन्य व्रत स्वयं लिख रहे हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, मैं जितने दिन कल्याण परिवार में रहा, श्री भाई जी से एक होकर उनसे कितना तादात्म्य हो गया था, इसकी एक घटना सुनिए। श्री जयदयाल जी गोयंदका का भरी सभा में भाई जी की प्रशंसा करने लगे। श्री जयदयाल जी गोयंदका भरी सभा में भाई जी की प्रशंसा करने लगे। मैंने देखा कि भाई जी का मुख लटक गया है, वे उदास हो गए हैं। मैंने वहीं उसी समय खड़े होकर सबके सामने गोयंदका जी से कह दिया, आप भाई जी की प्रशंसा मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है मानो भाई जी की प्रशंसा मेरी प्रशंसा है और उसके कारण मुझे संकोच हो रहा है। अब जब उन्हीं भाई जी के संस्मरण लिखने लिखवाने का मन होता है, तब हृदय में एक पीड़ा होती है कि मैं क्या अपना ही संस्मरण लिखाऊं। एक दूसरी बात और है, वे आज भी चुपचाप मेरे मन में गुप्त प्रकट रहकर मेरी प्रवृत्तियों और निवृत्तियों के संचालन सहयोग का काम करते रहते हैं। उन्होंने मेरे अंतःस्थल के सूक्ष्म प्रदेश में ऐसा प्रवेश किया है, ऐसा स्थान पा लिया है कि उनकी मानसी मूर्ति सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गई है। कल्याण के तीसरे वर्ष के विशेषांक भक्तांक को पढ़कर भाई जी से मिलने की इच्छा हुई। उस समय मन में कल्पना होती, भाई जी की आंखें सर्वदा बंद रहती होंगी, मुखमंडल से ज्योति निकलती होगी, गौर वर्ण होगा, सबसे अलग रहते होंगे, न जाने क्या क्या विशेषताएं उनमें होंगी, हमसे न जाने कितनी दूर होंगे। मिलने की उत्कंठा इतनी तीव्र हुई कि रुपए पैसे का ख्याल न करके खाली हाथ जैसे था वैसे ही चल पड़ा। दोहरी घाट स्टेशन तक रेलवे से गया और वहां से गोरखपुर करीब 20 मील पैदल। उन दिनों भाई जी गोरखनाथ के समीप वाले बगीचे में रहते थे। पहले मैं गीता प्रेस पहुंचा और वहां से पैदल चलकर बगीचे आया। जब मैं वहां पहुंचा तो भाई जी प्रेस जा चुके थे। गोस्वामी श्री चिमन लाल जी से कुछ बातचीत होती रही। 6-7 घंटे बाद करीब 8 बजे रात्रि को भाई जी प्रेस से लौटे। मुझे देखते ही भाई जी ने इस प्रकार मुझे पकड़कर गले से लगा लिया जैसे मैं उनका कोई चिर परिचित हूँ। शांति से बैठ जाने के बाद मैंने पूछा, भगवान में प्रेम कैसे हो?
भाई जी बोले, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। इसके बाद 2-2, 3-3 मिनट पर एक एक वाक्य बोलते। भगवान का स्वभाव कितना दयालु है, वे अपने सेवकों के अपराध पर दृष्टि नहीं डालते। बातें घंटों तक होती रही। बीच बीच में भाई जी के नेत्रों से आंसू गिरते थे और मुझे भी रोमांच हो आता था। बस यही भाई जी का प्रथम दर्शन था। मैं 3-4 दिन गोरखपुर रहा। भाई जी ने कहा कि आपको अवकाश हो तो यहाँ कुछ दिन रहिए, परंतु मैं उस समय ठहर नहीं सका। भाई जी अपने घर के हो गए। न उनके मुख पर कोई ज्योतिर्मंडल था, न आंखें हर समय बंद रहती थीं। वे तो हमें वैसे ही मिले जैसे भाई भाई से मिलता है। वे हमसे दूर नहीं थे, बहुत निकट थे, परंतु हमको इसका क्या पता था। गोरखपुर से श्री भाई जी के शील स्वभाव, प्रेम और सहानुभूति की स्मृति लेकर 3-4 दिन बाद में घर लौट आया। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता बढ़ी तो कुछ अनुष्ठान किए, कुछ सफलता मिली। हृदय मस्तिष्क कुछ निर्मल हुआ। भक्ति और वेदांत में एक साथ ही प्रवृत्ति हुई। घर से भागा तो नर्मदा तट के लिए, परंतु झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी ने रोक लिया। उस समय वहाँ अखंड संकीर्तन महायज्ञ का द्वितीय षाण्मासिक उत्सव प्रारंभ हुआ ही था। कुछ ही दिनों में मैं वहाँ साधक से कथावाचक हो गया। लोगों से परिचय बढ़ा। गीता प्रेस से आए हुए साधक गंगा बाबू, रामजी दास जी बाजोरिया एवं पुरुषोत्तम सिंघानिया से भाई जी के संबंध में कभी कभी बातें होती। भाई जी की ओर मेरा आकर्षण बढ़ने लगा। उन दिनों मैंने श्री भाई जी को एक पत्र लिखा, जिसका उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर भी दिया। अर्ध कुंभी के अवसर पर भाई जी झूसी गए, किंतु वे 2-3 दिन ही वहाँ रह पाए। मुझसे कोई विशेष बातचीत न हो पाई, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अवकाश बहुत कम था। मैं उस समय मौन था, इसलिए केवल 5-10 मिनट के लिए शिष्टाचार की कुछ बातें हुई। भाई जी वहाँ से गोरखपुर चले गए। झूसी का अनुष्ठान समाप्त होने पर अयोध्या, ऋषिकेश, दिल्ली एवं चित्रकूट होता हुआ मैं गोरखपुर गोविंदका गार्डन में पहुंच गया। अब इसका नाम गीता वाटिका है। मेरे साथ ग्वालियर के बाबा रामदास जी एवं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी अपनी अपनी मंडलियों के साथ थे। वहाँ 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन महायज्ञ प्रारंभ होने वाला था। यहीं से हमारी और श्री भाई जी की घनिष्ठता प्रारंभ हुई। मैं जब कल्याण परिवार में एक सदस्य था, श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शन करने गंगा तट पर कर्णवास आया। बाबा बोले, क्यों शांतनु, वहाँ सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ महाराज, सेठ जी की निष्ठा बड़ी पक्की है। भाई जी बड़े भक्त हैं, हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा शांतनु, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक थे महात्मा, सर्वथा विरक्त साधु, विचारशील और त्यागी। वे गांव-गांव, ठाव-ठाव कहते फिरते, कहीं कब्र है कब्र। गृहस्थ उनका अभिप्राय समझ नहीं पाते थे। एक थे गृहस्थ ज्ञानी, असंग और निष्ठावान। वे समझ गए और अपने घर की ओर उंगली दिखाकर बोले, महाराज कब्र तो यह है, कहीं मुर्दा भी है। साधु ने अपने शरीर को मुर्दा बताया और उनके घर में घुस गए। उनके लिए एकांत कमरे की व्यवस्था हो गई। वे किसी से मिलते जुलते नहीं थे। एक रस 12 वर्ष बीत गए। एक दिन गृहस्थ के घर चोर घुसे, लाखों की संपत्ति समेटकर जाने लगे। साधु के मन में आया, मैंने 12 वर्ष तक इसकी रोटी खाई, मेरी आंखों के सामने इसकी चोरी हो जाए, क्या यह उचित है? मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं। वे चोरों के पीछे लग गए और जगह जगह कोपीन को फाड़कर कपड़े बांध दिए। जिस कुएं में चोरों ने संपत्ति डाली उसे पहचान लिया। दूसरे दिन साधु के बताने पर चोर पकड़े गए और संपत्ति मिल गई। स्वस्थ और शांत होने पर एक दिन गृहस्थ ने साधु से प्रश्न किया, महाराज मुर्दा सच्चा या कब्र? वे बोले, कब्र सच्ची, मुर्दा झूठा। फिर वे वहाँ से विरक्त होकर निकल पड़े। बाबा के इस उपदेश को मैंने सन्यास की प्रेरणा समझी। सचमुच
भाई जी और उनके परिवार से घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी। मैंने संन्यास अपनी आनुवंशिक घर गृहस्थी से नहीं, भाई जी के परिवार से ही लिया। भाई जी के परिवार से ही लिया। आगे पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, माता जी की संतुष्टि। मैं कल्याण परिवार से श्री उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए बार बार आया करता था। उड़िया बाबा का मुझ पर बहुत अनुग्रह और स्नेह था और मैंने अनुभव किया कि वे मुझे एक उच्च कोटि के महात्मा के रूप में देखना चाहते हैं। मैंने अपने मन में संन्यास लेने का संकल्प कर लिया। तभी से मन ही मन संन्यास लेने की तैयारी चलने लगी। मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के पास आया और संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास की पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी और संन्यास ग्रहण के दिन ही रात्रि में मुझे अपने पितामह का स्वप्नानुमोदन प्राप्त हुआ। मैं मध्य प्रदेश के कटनी के आसपास एक नाले के निकट जाकर रहने लग गया। श्री भाई जी को सूचना दे दी। जब मेरी माता जी को ज्ञात हुआ कि मैं सन्यासी हो गया हूँ, तब वे श्री भाई जी के पास गोरखपुर गईं और दुखी हुईं। भाई जी ने उन्हें सांत्वना दी। भाई जी ने समझाया, कोई साधारण व्यक्ति सन्यास ले लेता तो मैं उसको पुनः लौटाकर घर में रख सकता था, परंतु वे विद्वान हैं। कल्याण में उनके कितने लेख प्रकाशित हुए हैं, सारा भारतवर्ष उन्हें जानता है। यदि मैं आग्रह करके उन्हें लौटाने का प्रयास करूंगा तो उनके यशस्वी जीवन में बाधा पड़ेगी और लोग उनकी निंदा करने लगेंगे। माता जी ने यह बात सुनकर तुरंत कह दिया, नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी बदनामी हो। मैं भी घर बार छोड़ दूंगी, सन्यासिनी हो जाऊंगी, परंतु उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे अपयश हो। माता जी संतुष्ट होकर घर लौट आईं। भाई जी ने पुत्री के विवाह और पुत्र के पढ़ने की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। जय श्री राधे। आगे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के संस्मरण हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण।